हे हैवान पक्षी देवता, मैं तुम्हें 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं अपनी शक्तियों से पूरे टून बर्ड्स जंगल पर राज करूंगी। यह सुनकर चिंकू चिड़ा डर से कांपने लगता है। मुझे 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 अभी के अभी सारी बात कालू को जाकर बतानी होगी। टून बर्ड्स जंगल में एक लालची मोरनी अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम कालू कौआ था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन जंगल में इधर से उधर मंडराता रहता था। एक बार और अगर मुझे तूने राम प्यारी बोला ना तो एक जोरदार चोंच मारूंगी। चुपचाप यहाँ से उड़ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भूरी, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? पहले अपना चेहरा देखा है तूने? तू कितना काला है और मैं कितनी गोरी हूँ। मुझसे शादी के सपने देखना बंद कर दे और चुपचाप यहाँ से निकल। बड़ा आया शादी करने वाला। इतना बोलकर भूरी चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। अरे कालू भाई, यह भूरी तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई, उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। कालू भाई, अगर मेरी बात मानो तो तुम उससे दूर ही रहा करो। पूरे टून बर्ड्स जंगल में चर्चा है कि उस भूरी चिड़िया पर चुड़ैल का साया है। वो रात को अकेले वीराने में घूमती रहती है। कुछ पक्षियों ने तो उसके उल्टे पंजे तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पंजे चुड़ैल की निशानी होते हैं। अबे चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी सुंदर चिड़िया को चुड़ैल बोल रहा है। भूरी कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। इतना बोलकर कालू कौआ अपने घर की ओर उड़ जाता है। माँ, ओ माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी चिड़िया से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे राजा बेटे का अगर कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दो। तुम्हारे सारे अरमान एक साथ पूरे करवा दूंगा। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे पक्षी कुछ न कुछ काम धाम करते हैं, दाना चुग कर ला रहे हैं, और एक तू है पूरा दिन जंगल में आवारागर्दी करता रहता है। भला तुझ जैसे निकम्मे कौवे को कौन अपनी बेटी देगा? पहले कोई काम कर, कुछ दाने पानी लेकर आ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं इस घोंसले को छोड़कर ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। क्या हमारे पास दाने और धन दौलत की कमी है? क्या ये सब अपने साथ लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे भूरी चिड़िया बहुत पसंद है। तुम उसके घोंसले में मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है बेटा, मैं कल ही भूरी चिड़िया के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। अगले दिन मोरनी भूरी चिड़िया के घोंसले में रिश्ता लेकर चली जाती है और उन्हें अपने दाने पानी और धन दौलत का रौब दिखाने लगती है। देखिए बहन जी, पूरे टून बर्ड्स जंगल में हमसे ज्यादा अमीर पक्षी कोई नहीं है। हमारे पास दानों से भरे कई भंडार हैं। बहन जी, आप बहुत अमीर हैं और हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे कालू से हो रही है। बस तुम भूरी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर मोरनी अपने पंख फैलाते हुए वापस अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। अगले दिन ही भूरी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू कौवा भूरी से शादी करके खुशी से फूला नहीं समाता। रात होने पर दोनों अपने घोंसले में सो रहे होते हैं। तभी अचानक भूरी चिड़िया उड़ती है और चुपचाप घोंसले से बाहर निकल जाती है। फिर वह अंधेरे जंगल की ओर उड़ने लगती है। कालू कौवे के दोस्त चिंकू चिड़े को भूरी पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह पहले से ही उस पर नजर रखे हुए होता है। अरे
ये भाभी इतनी रात में कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। चिंकू चिड़ा चुपके चुपके भूरी का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते अचानक भूरी के पंजे उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पंजे ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, यह तो चुड़ैल है। तभी देखते ही देखते भूरी का चेहरा डरावना हो जाता है और वह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। फिर वह एक अंधेरी गुफा के अंदर घुस जाती है। चिंकू चिड़े की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह डरते डरते उसके पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर डरावनी आवाज गूंजती है। हे हैवान पक्षी देवता, मैं तुम्हें 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं अपनी शक्तियों से पूरे टूनबर्ड्स जंगल पर राज करूंगी। यह सुनकर चिंकू चिड़ा डर से कांपने लगता है। मुझे 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 अभी के अभी सारी बात कालू को जाकर बतानी होगी। चिंकू चिड़ा डर से उड़ते हुए कालू कोए के घोंसले पर जा पहुंचता है और खिड़की के पास बैठकर आवाज लगाने लगता है। कालू भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। भाई मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ, क्या भूरी घर पर है? इतने में भूरी चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चिंकू भैया, इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? भूरी को घोंसले में देखकर चिंकू चिड़ा हक्का बक्का रह जाता है। वो कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा कालू भाई से मिलता चलूं। अच्छा, इतना बोलकर चिंकू चिड़ा डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर उड़ जाता है। अजी क्या हुआ, आपका दोस्त आपसे कुछ कह रहा था क्या? कुछ नहीं, बस ऐसी बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सुबह होने पर मोरनी गुस्से में लाल हो जाती है, क्योंकि भूरी चिड़िया अभी तक सो रही होती है। ए बहू रानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ। मैंने काम वाली मैना की छुट्टी कर दी है, आज से घोंसले का सारा काम तुझे ही करना है। मोरनी के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से भूरी की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर भूरी गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों इतना शोर मचा रही है? सुबह सुबह मेरी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घोंसले का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप ने वैसे भी दहेज में एक दाना तक नहीं दिया। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना सुनते ही भूरी चिड़िया गुस्से में आ जाती है और मोरनी की धड़ाधड़ पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, ये क्या हो गया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे छोड़ दे, अभी के अभी छोड़ दे। कालू, ओ कालू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है, जल्दी आ, मुझे इससे बचा। अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर कालू कौआ दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए भूरी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। भूरी चिड़िया मोरनी को छोड़ देती है और गुस्से में सीधा अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घोंसले के थोड़े बहुत काम करने को कहा था और इसने मेरी धुलाई ही कर दी। यह सब देखकर कालू कौआ परेशान होकर घोंसले से बाहर निकल जाता है। तभी उसे उसका दोस्त चिंकू चिड़ा मिलता है। क्या हुआ कालू भाई,
इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार चिंकू, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो भूरी ने हद ही कर दी। उसने माँ को बहुत मारा और उनसे बदतमीजी भी की। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि भूरी कोई साधारण चिड़िया नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान तरीका है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दो तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। यह बात बोलकर चिंकू वहां से उड़ जाता है। रात होने पर कालू कौवा भूरी के लिए सर पे सजाने के फूल लेकर आता है। अरे ओ मेरी प्यारी भूरी, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भूरी चिड़िया वहां आ जाती है और फूलों को देखकर बहुत खुश होती है। वाह, आज तो पहली बार मेरे लिए इतना सुंदर कुछ लाए हो। फिर भूरी उन फूलों को अपने सर पर सजा लेती है और शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगती है। तभी उसके पीछे पीछे कालू कौवा भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही भूरी खुद को शीशे में देखती है, अचानक उसकी असलियत उस शीशे में दिखाई देने लगती है। शीशे में उसका चेहरा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है। यह देखकर कालू कौवा हक्का भक्का रह जाता है। वह डर से कांपने लगता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल चिड़िया निकली। भूरी उसकी ओर मुड़ती है और डरावनी आवाज में हंसने लगती है। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे बचाओ रे, ये तो सच में चुड़ैल है। इतना बोलकर कालू अपनी जान बचाकर वहां से तेजी से उड़ जाता है। चिंकू भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम सही कहते थे, पूरी सच में चुड़ैल है। हाय, मर गए रे। कालू डर के मारे सीधा चिंकू चिड़े के घोंसले पर पहुंच जाता है। चिंकू भाई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे, भूरी चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अजी, मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा देगा। अभी के अभी इसे इस घोंसले से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी बीवी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। सब डर जाते हैं। अरे दैया रे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। चिंकू भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना। वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है। अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ इस कालू कौवे को उठाकर बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई है। बहुत शौक था ना इसे सुंदर चिड़िया से शादी करने का, अब भुगतने दो इसे। चलो कालू, अभी के अभी मेरे घोंसले से बाहर निकलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो हमें भी अपने साथ मरवा कर छोड़ेगा। अजी, आप ही कुछ कीजिए ना। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर वो चुड़ैल अंदर घुस गई तो हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। शुक्र है इस आफत से जान तो छूटेगी। चिंकू चिड़ा कालू को रोक लेता है। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। राधा, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो दुनिया कभी दोस्ती पर भरोसा नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चिंकू भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा,
हम दोनों उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने वो चुड़ैल पल भर भी नहीं टिक पाएगी। तभी चिंकू घोंसले में बने छोटे से मंदिर के पास जाता है। हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए महाबली। तभी अचानक मंदिर से तेज प्रकाश निकलने लगता है। पूरे घोंसले में दिव्य रोशनी फैल जाती है। चलो भाई, अब उस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह, अब हम 2 नहीं 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तभी चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। अरे अरे अरे, मर गई रे! ये तुमने क्या कर दिया? हे महाबली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी पक्षी को नहीं सताऊंगी। लेकिन कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर हमेशा की तरह अच्छाई की बुराई पर जीत हो जाती है।